Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to my YouTube channel। तो बच्चों 2021-22 के लिए हम अकाउंटेंसी का सेशन स्टार्ट कर चुके हैं और हमने स्टार्ट किया है एनपीओ चैप्टर से और मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूं। और हाँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं काफ़ी दिन से लेक्चर्स नहीं बना पा रहा था क्योंकि दिल्ली में जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा टेंस है और मैं अभी घर पर हूँ और ऑफिस भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि अगर लॉकडाउन हट जाएगा तो ऑफिस से ही लेक्चर्स बनाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मई के महीने में लॉकडाउन खुलने वाला है और घर पे ही रहना ज़्यादा ठीक है। तो मैं आपको फेस लेक्चर्स नहीं दे पाऊंगा, ऐसे ही आपको व्हाइट बोर्ड यानी कि डिजिटल बोर्ड पे लेक्चर्स मिलेंगे। लेकिन बच्चों को तो ओनली कंटेंट से मतलब है और आपको यहाँ पर भी कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और आज हम बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस की और मैं आपके सामने सारा कुछ क्लियर करने वाला हूं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के प्रॉब्लम्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको मैंने केस 1, केस 2 और केस 3 में डिवाइड किया हुआ है। इन 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहला जो मेथड है कि बाई चांस अगर आपको कोई एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और उनके अगेंस्ट कोई भी आपके पास स्पेसिफिक फंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल केस फर्स्ट में मैंने क्या लिया है कि हमारे पास जो प्राइस एक्सपेंसेस हैं वो हैं 10,000, लेकिन हमारे पास कोई भी प्राइस फंड नहीं है। कहने का मीनिंग ये है कि प्राइस एक्सपेंसेस 10,000 है लेकिन हमारे पास कोई भी प्राइस फंड नहीं है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम कैसे रिकॉर्ड करें? अगर आपके पास कोई एक्सपेंसेस है और उसके अगेंस्ट कोई भी फंड नहीं है तो उस तरीके का एक्सपेंसेस आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है, एक्सपेंसेस की साइड यानी कि डेबिट साइड। यहां पर मैंने प्राइस एक्सपेंसेस लिए हैं 10,000 लेकिन कोई भी प्राइस फंड नहीं है, इसलिए मैंने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया है प्राइस एक्सपेंसेस के नाम से 10,000, यानी कि इसको मैंने रेवेन्यू एक्सपेंसेस कंसीडर किया है। सेकंड केस में क्या है कि हमारे पास एक एक्सपेंसेस है प्राइस एक्सपेंसेस, लेकिन इसके साथ साथ हमें प्राइस फंड भी दिया हुआ है, लेकिन प्राइस फंड जो है वो प्राइस एक्सपेंसेस से ग्रेटर है यानी कि ज्यादा है। यहाँ पे 30,000 मैंने प्राइस फंड लिया हुआ है और प्राइस एक्सपेंसेस 10,000 है। तो ये जो ट्रीटमेंट होगी वो बैलेंस शीट में होगी लाइबिलिटी साइड। प्राइस फंड को हम 30,000 यहां लिख देंगे और इसमें से प्राइस एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे 10,000 और 20,000 रिमेनिंग आपकी लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। थर्ड केस में क्या हुआ है, आपके पास फंड गिवन है और प्राइस एक्सपेंसेस भी गिवन है, लेकिन यहां पर हुआ क्या है, जो प्राइस एक्सपेंसेस हैं 40,000 है लेकिन प्राइस फंड उससे कम है। इस केस में हम क्या करें? देखो, प्राइस फंड में से हम 30,000 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो इस केस में हमें क्या करना है, जो प्राइस फंड है उसको लाइबिलिटी साइड लिखना है और उसमें से प्राइस एक्सपेंसेस 30,000 ही ले सकते हैं, तो ये नील हो जाएगा। बाकी जो एक्सेस प्राइस एक्सपेंसेस हैं वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएंगे, यानी कि उनको एज ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान के उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड 10,000 इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से ये हम 3 केसेस में फंड बेस्ड अकाउंटिंग की इश्यूज यानी कि प्रॉब्लम्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 7 है 2021 एडिशन बुक का। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, आपके पास यहां प्राइस अवॉर्डेड 5,000 दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास यहां पर कोई भी प्राइस फंड नहीं है, कोई भी प्राइस फंड नहीं है। अब इस 5,000 को हमें कैसे ट्रीट करना है? तो ये जो 5,000 है इनको रिकॉर्ड किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपने ओनली क्या करना है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। इधर लिखना है एक्सपेंसेस, इधर लिखना है इनकम, और ये रुपीज और ये रुपीज, और ये जो प्राइस अवॉर्डेड है उसको एज एन रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपको रिकॉर्ड कर देना है डेबिट साइड, यानी कि 5,000। इस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।